छत्तीसगढ़ बंद 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद रहेगा, इस प्रकार का ऐलान किया है सर्व समाज के लोगों ने और हिंदू समाज के लोगों ने। बंद क्यों रहेगा? एक मुद्दे को लेकर, मुद्दा है धर्मांतरण। धर्मांतरण जैसे देखा जाए तो हर महीने एक खबर निकल के आती है कि इस चर्च पे बजरंग दल ने घुसा, बजरंग दल घुस के वहां पर हंगामा किया और जब जांच हुई तो पता चला कि मामला है धर्मांतरण का। कोई घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वहां घुसते हैं, मामला समझ आता है मामला धर्मांतरण का। मतलब कि तो धर्मांतरण के मामले कितने बढ़ते जा रहे हैं, उस मामले को रोकने के लिए और हाल ही में कांकेर में जो धर्मांतरण का मामला हुआ है और प्रशासन की तरफ से गलत कार्रवाई की गई है, ऐसा लोगों का कहना है, उस मामले को लेकर और अन्य धर्मांतरण के मामले को लेकर 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज और जितने भी समाज के लोग हैं सब इकट्ठा होके इस बंद में शामिल होंगे और अपना सहयोग देंगे। अन्य और भी कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, हम यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि जो धर्मांतरण का मामला है होता तो हर जगह है, हर महीने एक खबर आपको जरूर मैं देता हूँ धर्मांतरण को लेकर, लेकिन साबित बहुत कम हो पाता है। और मेरा एक और जो सवाल हमेशा रहता है, आप लोगों से रहता है, जो आज यहाँ के एक कॉन्फ्रेंस लिया गया था बंद को लेकर, वो क्या कुछ कहेंगे आप वीडियो देखिए। लेकिन उनसे मेरा यही सवाल था, जो लोग जो भोले वाले हिंदू, जैसा कि उन्होंने कहा, वो धर्मांतरण का शिकार होते हैं, क्या ये लोग उनके पास जाके पूछते हैं कि आखिर आपने धर्मांतरण क्यों किया? आर्थिक तंगी रहती है या फिर कोई और कारण रहता है? धर्मांतरण का आखिर कारण क्या है, ये भी स्पष्ट साबित नहीं हो पाया है। खैर, आप आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कहा सर्व समाज के लोगों ने और किस प्रकार से ये बंद का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बंद करने का आप लोगों ने विचार किया है जी, ऐसा क्यों? ऐसी क्या वजह पड़ी? छत्तीसगढ़ में जो कांकेर में जिस तरीके से घटना हुई है, एक पक्षी कार्रवाई हुई है, जनजाति समाज के लोगों पे जिस तरीके से हमला हुआ है, छत्तीसगढ़ अशांत हुआ है, और एक पक्षी कार्रवाई से जिस तरीके से एक जाति विशेष के द्वारा और एक भीम आर्मी के द्वारा यहाँ अशांति फैलाई जा रही है, इसके विरोध में यह बंद है। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, शांति के साथ रहते हैं और सब समाज में जो भाईचारा आपसी प्रेम है वैसा सौहार्द बना रहे, इसको बिगाड़ने की जो कोशिश है उसके विरोध में ये बंद है। विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है इससे क्या शासन पर असर पड़ेगा? देखिए, जगह समाज से ही सत्ता होती है, कोई भी शासन प्रशासन व्यक्ति से बनता है ना, और व्यक्तियों के समूह, समाजों के समूह से ही कोई आदमी शासन करता है। हमारे द्वारा ही सरकार लोकतंत्र में बनती है, तो हम लोग लोकतंत्र की पहली इकाई होने के कारण अगर समाज में कोई घटना दुर्घटना घट रही है, उसका विरोध करके इस कानून को बना सकते हैं। हम शासन से मांग कर रहे हैं कि जो लिस्टिंग होनी चाहिए, वो कानून यहाँ पे जो धर्म विधेयक कानून है सख्ती से लागू हो। आज दोहरे चरित्र को देखते हुए आज देखिए, जो भी धर्मांतरित लोग हैं वो दोनों तरह का फायदा उठा रहे हैं। एक तो वो अब जिस समाज से हैं वहां भी धोखा देते हैं और जहां जाते वहां भी धोखा देते हैं। नाम कुछ बताएंगे, काम कुछ करेंगे, तो ऐसा भी मत करें। ये ऐसी चीजों को छत्तीसगढ़ शासन से हम लोग अपने सभी समाज के प्रतिनिधि और सभी समाज के द्वारा ये बात को रख रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो और धर्म विधेयक जो कानून है छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द लागू करे। व्यापारी गण जो है कि आपके समर्थन में उतरे हैं? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सारे व्यापारियों का हमें पूरा आश्वासन हमारे साथ देने का मिला है। हम कल सुबह से सब हमारे साथ रहेंगे और सबका बंद करवाने में का प्रयास करेंगे। लोग कितना समर्थन में, जब ये बात बताते हैं कि छत्तीसगढ़ बंद है, तो समर्थन में क्या कह रहे हैं लोग? समर्थन में तो लोगों का सभी का ये सोचना आज से नहीं है, तो आज तो बंद के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा तो लोगों का शुरू से सोचना है कि ये जो धर्मांतरण की जो घटनाएं होती है वो नहीं होनी चाहिए। ये ईसाई मिशनरियों द्वारा जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करके साम दाम दंड भेद साधे लालच और सेवा के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करके, इलाज के नाम पर भ्रमित करके धर्मांतरण किया जाता है। धर्मांतरण आपने कहा हिंदुओं को फंसाया जाता है, तो जो लोग धर्मांतरण करते हैं, क्या सर्व समाज का भी उनसे बात करा है कि वो धर्मांतरण आखिर क्यों करते हैं और इसका कारण क्या है? ऐसी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो इसमें लोगों की घर वापसी का काम किया जा रहा है ना, और प्रयास चल रहा है। बट जो घटनाएं धर्मांतरण की वो हमारे से ज्यादा हावी है
है ना। हम उस रूट परिवार तक से आप मिलते हैं, पीड़ित परिवार क्या बताता है कि हमें धर्मांतरण आखिर क्यों किया, इसका मेन कारण क्या बताता है? धर्मांतरण करने वाले बताते तो फिर ये घटना ही नहीं होती ना। वो तो सारे छुपाते हैं, जब घटना होती है तब पता चलता है कि ये ईसाई बन गए हैं, लोगों के सामने बताते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन घर में अपने पूजा पाठ बंद कर दिए हैं। इसका पीछे का असली वजह क्या है? क्योंकि वो बोलते हैं कि हम जबरदस्ती नहीं कर हमसे नहीं किया गया, हम अपने मन से कर रहे हैं। तो उनके माइंड को ऐसा कुछ बदल दिया जाता है या फिर कुछ? माइंड डाउट देखिए, एक नॉर्मल जो होती है कि क्या बोलते हैं उसको, सम्मोहन, है ना। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, आप उसको लालच दे रहे हो या किसी इलाज के नाम पर। मैं बताना मैं चाहता हूँ कि एक मैं प्लांट में नौकरी करता था पहले, वहाँ एक हमारी प्यून थी, मुझे जानकारी मिली कि वो साहू समाज से बिलोंग करती थी। जानकारी मिली कि 2 साल पहले उसने ईसाई धर्म अपना लिया। मैं बाकी और जो प्यून थी महिलाएं, उनसे पूछा, मतलब क्यों ईसाई बन गई? बोले पता है कि इसको एक बीमारी था, बोले, है ना। बोले इलाज करवा रही थी, ठीक नहीं हुआ, ईसाई लोग के यहाँ गई, उन लोग चर्च का पानी पिलाया और बीमारी ठीक हो गई। मतलब कोई चर्च का पानी पिलाने से बीमारी तो ठीक होता नहीं है। वैसा रहता तो सबसे शुद्ध पानी तो हमारा गंगा जल है, गंगा जल पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती, है ना। ये तो दिग्भ्रमित किया जाता है, लोग असली चीज कोई बताता नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं भारतेंदु गौतम, मैं सर्वकुरी समाज का दुर्ग जिला उपाध्यक्ष। डॉक्टर सुनील साहू, प्रदेश संगठन सचिव, छत्तीसगढ़ साहू समाज। जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं आसानी से, क्या कहना चाहेंगे लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको तो वो अपनी इच्छा से कैसे कर रहे हैं क्या उनके ऊपर है, लेकिन हम लोग आज सर्व समाज महासभा, हमारे जितने भी यहाँ समाज है, उन लोग हम लोग संगठित होकर ये चाह रहे हैं कि जितने भी, चाहे हमारे आदिवासी हो, हिंदू समाज के कोई भी हमारे भाई बहन हो जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उसको हम लोग रोकेंगे। क्योंकि सभी धर्म अपने अपने धर्म स्वतंत्र है, सभी जाति समाज का अपना बाइलाज होता है, अपना नियम होता है, अलग होता है। तो सब हम लोग, सब समाज, जब तक हम संगठित नहीं होंगे और इस विचार को हम आगे ले जाएंगे सभी समाज संगठित होकर, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और लोग बाग जागरूक होंगे। तो सबसे बड़ी बात, हम सभी समाज इसलिए संगठित हो रहे हैं कि इसके माध्यम से लोग जागरूक हो और धर्मांतरण ना करें। बिल्कुल होगा। समाज से ही, जब समाज जागृत होता है तो समाज परिवर्तन भी लाता है। तो जब तक समाज को जागृत नहीं करे और सब मिलके नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन असंभव है। तो बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। पूरा कल समाज एक साथ आ रहा है, एक समय एक साथ आके अगर कोई भी आंदोलन करता है समाज, तो निश्चित ही परिवर्तन आता है। मैं श्रीमती रश्मि राजपूत, राजपूत समाज महिला मंडल प्रदेश अध्यक्ष। मैं लता ऋषि चंद्राकर, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, सर्वकुर्मी समाज महासभा। तो अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ बंद का जो आयोजन है वो कल यानी 24 दिसंबर को होने वाला है, क्रिसमस से एक दिन पहले। डेट भी काफी सोच समझ के रखा गया है, धर्मांतरण, क्रिसमस और 24 दिसंबर। आखिर क्या होने वाला है कल, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और कल और भी जितने भी कार्यक्रम होंगे बंद को लेकर, जो भी शहर में आयोजन किए जाएंगे या फिर किस प्रकार के लोग निकलेंगे और लोगों से अपील करेंगे, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील चिश्ती, धन्यवाद।